Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. Today our topic is flame photometer. सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. ड्यूरिंग 1980, बॉलिंग बार्नर्स एंड डेविड रिचर्डसन, Johann Barry and Robert Hood developed an instrument to measure the low concentration of sodium and potassium in a solution. उन्होंने इसको नाम दिया फ्लेम फोटोमीटर. उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया फ्लेम फोटोमीटर का. द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमीटर जो था वो बेस था ऑन द मेजरमेंट ऑफ इमिटेड लाइट इंटेंसिटी व्हेन अ मेटल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लेम. Wavelength of the color gives information about the element and the color of the flame gives information about the amount of the element. जो वेवलेंथ थी उसने हमें इंफॉर्मेशन दिया अबाउट द कलर, और जो कलर ऑफ द फ्लेम उसने इंफॉर्मेशन दी अबाउट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल. इट इज़ आल्सो नोन एज द फ्लेम emission spectroscopy. It has become a necessary tool in the field of analytical chemistry. Introduction. And flame photometer can be used to determine the concentration of certain metal ions like sodium, potassium, lithium, calcium and cesium etc. फ्लेम फोटोमीटर में जो स्पेक्ट्रा था, द मेटल आयंस आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटम. इसमें उन्होंने हमें कहा है कि जो फ्लेम फोटोमीटर में स्पेक्ट्रा है मेटल आयंस का, उसको हमने एटम्स की सूरत में यूज़ किया है. फ्लेम फोटोमीटर जो है ये एक ब्रांच है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसलिए हम इसको फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. ये एनालिटिकल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन का एक नेसेसरी टूल बन चुका है. नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल. द कंपाउंड्स ऑफ द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसोसिएट इनटू अ एटम विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लेम. सम ऑफ दीज एटम, इसमें से कुछ जो एटम होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं हाई लेवल तक, और जो कुछ एटम्स होते हैं वो स्टेबल ही रहते हैं, वहाँ पे जाके स्टेबल हो जाते हैं हाई लेवल पे. वो जो एटम होते हैं वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं व्हेन रिटर्निंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट. दीज रेडिएशंस जनरली lie in the visible region of the spectrum. Each of the alkali and alkaline earth metals has a specific wavelength. कुछ एटम्स जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर लेवल पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके स्टेबल नहीं हो पाते, और ये जो एटम्स होते हैं जब वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट तक तो वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं. ये रेडिएशंस जो होती हैं जनरली विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम पे लाई करती हैं. नेक्स्ट इसका बेसिक कंसेप्ट देखें. लिक्विड सैंपल कंटेनिंग मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन is introduced into a flame. Solvent is first vaporized, leaving particle of the solid salt when is then vaporized into the gaseous state. Gaseous molecule dissociate to give neutral atoms which can be excited by thermal energy. Next parts of the flame photometer. Premix burner. There are two types: simple color filters, photodetector. The reflections from the mirror pass through the slit and reach the filter. Filter will isolate the wavelength to be measured from that of irrelevant emission. A simple flame photometer contains a filter wheel, and when a particular element has been analyzed as a specific filter is selected. जो फोटो डिटेक्टर होता है इसमें द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द फोटो डिटेक्टर, रेडिएशन इमिटेड बाय द एलिमेंट इज मोस्टली इन द विजिबल रीजन. Next is the part of the flame photometer. A simple flame photometer consists of the following basic components. Source of the flame. Burner in the flame photometer is the source of the flame. Burner जो होता है वो इसका सोर्स होता है. इसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे, और जो टेम्परेचर होता है फ्लेम का ये एक क्रिटिकल फैक्टर होता है फ्लेम फोटोमेट्री में. इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम टोटल कंजप्शन बर्नर की और लैमिनर फ्लो बर्नर की. Next there is the other two types. Nubular is used to send the homogeneous solution into the flame at a balanced rate. Homogeneous solutions को balanced rate पे send करने के लिए nebulizer यूज़ किया जाता है. Next है optical system. The optical system consists of a convex mirror and convex lens.
जो कन्वेक्स मिरर होता है वो ट्रांसमिट करता है लाइट को emitted from the atoms. Convex mirror जो होता है also help to focus the emissions through the lens. These lenses help to focus the light on a point of slit. Here is the picture of the flame photometer. There are other two types, simple color filters, photo detector, जिनको हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है. सिंपल कलर फिल्टर्स और फोटो डिटेक्टर में डिफरेंस. वर्किंग प्रोसीजर, ये काम कैसे करते हैं. बोथ द स्टैंडर्ड स्टॉक सोल्यूशन एंड सैम्पल सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड इन फ्रेश डिस्टिलेटेड वाटर. स्टॉक सोल्यूशन को और सैम्पल सोल्यूशन को हम फ्रेश डिस्टिलेटेड वाटर में प्रिपेयर करते हैं. The flame of the photometer is calibrated by adjusting the air and gas. Flame is allowed to stabilize for about 5 minutes. Now the instrument is switched on and the lids of the filter chamber are open. Next, here is the process: liquid sample, formation of droplet, fine residue, formation of neutral atoms, excitation of atom, emission of radiations of specific wavelength, and so on. The oxidants in flame photometer are mainly air, oxygen, or nitrous oxide. The temperature of the flame depends on the ratio of fuel and oxidant. The process occurring during flame photometer analysis are summarized below: desolvation, vaporization, atomization, excitation and emission. डिसॉल्वेंट में क्या होता है, ड्राइंग होता है सोल्यूशन. वेपराइजेशन में जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं उसको हम डिहाइड्रेटेड करते हैं. ऑटोमाइजेशन में एटम्स जो होते हैं उनको केमिकल सब्सटेंस की सेपरेशन को कहते हैं. एक्साइटेशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान, वो हमें हेल्प आउट करती है टू अब्जॉर्ब द पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट एमिशन में क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट की जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं वो बैक चले जाते हैं ग्राउंड स्टेट में, और लो एनर्जी स्टेट टू गेन स्टेबिलिटी. हियर इज द फार्मूला: I is equal to K multiplied C, where I is the intensity of light, emitted light, C is the concentration of the element, K is the proportionality constant. As you know, at the linear part of the calibration curve, N is directly proportional to 1. Then I is equal to K multiplied C. In other words, it is the basic formula of flame photometer method. Here are the applications of flame photometer. Flame photometer can be applied both for quantitative and qualitative analysis of elements. इसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं. जो रेडिएशंस एमिटेड होती हैं फ्लेम फोटोमीटर के दौरान, इसको हम पार्टिकुलर मेटल भी कहते हैं. नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस. The method of analysis is very simple and economical. It is quick, convenient, selective and sensitive analysis. It is both and qualitative and quantitative in nature, as we tell. Even very low concentrations of metal in the sample can be determined. This method compensates for any unexpected interfering metal. इस मेथड को हम किसी भी अनएक्सपेक्टेड इंटरफेयरिंग मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं. डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि जो एक्यूरेट कंसंट्रेशन होती है मेटल आयंस की उसको हम मेजर नहीं कर सकते. इससे हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते इनर्ट गैसेस कहाँ कहाँ प्रेजेंस है. नेक्स्ट है ये टेक्निक जो होती है, इसमें टोटल मेटल कॉन्टैक्ट प्रेजेंट इन द सैंपल. इट डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द सैंपल. ओनली लिक्विड सैंपल्स में बी यूज्ड. आल्सो सैंपल प्रिपरेशन बिकम्स लेंथी and it very time consuming process. Flame photometer cannot be used for the direct determination of each and every metal atom. Number of metal atoms cannot be analyzed by this method. The elements such as carbon, hydrogen and halide cannot be detected due to their non-radiating nature. Halide, कार्बन और हाइड्रोजन को हम उनकी नॉन रेडिएटिंग नेचर्स की वजह से फ्लेम फोटोमीटर में एस्टिमेट नहीं कर सकते.
here are the pictures which we are earlier studied. Hope so you all of are understanding this lecture from starting to end. Thank you.